नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सत्ता के लिए सब कुछ दांव पर। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव बता रहे हैं कि सत्ता पाने के खेल में नीति, सिद्धांत, विचारधारा न इधर है और न उधर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में जोड़ तोड़ गठजोड़ से लेकर लोक लुभावन वायदों तक पर जोर बताता है कि सत्ता के दावेदारों को अपने दम पर भरोसा नहीं। ये दावेदार कभी न कभी सत्ता में रह चुके हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि उन्हें अपने काम पर जनादेश का विश्वास नहीं। इस सवाल का जवाब बिना दिए भी समझा जा सकता है। इसलिए दोनों ही राज्यों में येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ गठजोड़ से लेकर मुफ्त की रेवड़ियां तक हर संभव बिसात बिछानी पड़ रही है। सत्ता के इस खेल में इस बात की परवाह किसी ने नहीं की कि इन राज्यों की पहले से खराब अर्थव्यवस्था के लिए उनकी चुनावी चालें कितनी घातक साबित होंगी। दरअसल सत्ता की जंग में सब कुछ जायज मान लिया गया और इस काम में कोई किसी से पीछे भी नहीं। पिछले 5 साल महाराष्ट्र लगातार राष्ट्रीय राजनीति के भी केंद्र में बना रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना को मिले स्पष्ट बहुमत से लेकर मुख्यमंत्री पद पर टकराव और अलगाव तथा फिर बेमेल गठबंधनों के बीच सत्ता के खेल तक महाराष्ट्र ने राजनीति पतन के नए आयाम ही स्थापित किए। भाजपा ने शरद पवार की राकांपा के से भतीजे अजीत पवार की कुछ दिनों की बगावत के जरिए 80 घंटों की सरकार बनाकर अपनी साख दांव पर लगाई, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने उसी कांग्रेस से हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। राजनीति की नाटकीयता यही समाप्त नहीं हुई। हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने सबसे पुराने और मुखर साथी रहे बाला साहब के उत्तराधिकारी उद्धव को भी मुख्यमंत्री न बनाने वाली भाजपा ने उनकी शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री और अपने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर अपनी साख फिर सवालिया निशान स्वयं जगा लिया। 80 घंटे की फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहकर राकांपा में लौट गए अजीत में फिर बगावत ने अंगड़ाई ली और वह विधायकों के बहुमत के साथ पार्टी तोड़कर भाजपा शिंदे शिवसेना की महायुति सरकार संग जाकर 5वीं बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता के इस खेल में नीति, सिद्धांत, विचारधारा न इधर थी न उधर। बस सत्ता की धारा ही सभी के सिर चढ़कर बोल रही थी। जब जैसे जिसको मौका मिल रहा था वह सत्ता की धारा में डुबकी लगा रहा था। महाराष्ट्र में परिवार भी टूटे। अब अजीत पवार ने कहा है कि 2019 के नाटक के रचयिता तो शरद पवार ही थे। मान चाचा ने भी लिया है कि हां, वह भाजपा के साथ सरकार बनाने की विचार प्रक्रिया में शामिल थे, पर उस पर भरोसा नहीं कर पाए। महाराष्ट्र के चुनावी परिदृश्य में भाजपा और कांग्रेस ही दो बड़े दल हैं। भाजपा की महायुति और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी दिनों में ही गिनती के लिए तीन दल हैं, लेकिन दरअसल शेष 2 दल विभाजित गुट हैं जिनकी राजनीति स्वीकार्यता की परीक्षा है। ये चुनाव शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा महायुति में है, तो उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा महाविकास आघाड़ी में है। विचित्र स्थिति यह है कि दोनों बड़े दल इन गुटों पर ज्यादा निर्भर नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध बनी हुई है। शरद पवार अपने विधायकों की संख्या में भी कई गुना सीटें अपनी राकांपा के लिए हासिल करने में सफल रहे। अजीत पवार महायुति में होते हुए भी भाजपा की चुनावी रणनीति का मुखर विरोध कर रहे हैं। भाजपा जिन नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप लगाती रही, उन्हें और उनकी बेटी को भी अजीत ने विधानसभा टिकट दिया। ये कौन सा गठबंधन धर्म है? शिंदे के साथ भाजपा के रिश्ते सहज नजर आते हैं, पर उन्हें दी गई ज्यादा सीटों में राजनीतिक जोखिम भी है। खुद सत्ता के दावेदारों में ऐसे भ्रम के बीच
मतदाता के लिए किसी दल उम्मीदवार का चयन आसान तो नहीं होता। झारखंड का चुनावी परिदृश्य भी जोड़ तोड़ और वायदों के महामाया जाल से मुक्त नहीं है। तमाम आशंकाओं के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार कार्यकाल पूरा करने में सफल रही, लेकिन इस बीच एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री पद छोड़कर हेमंत सोरेन को कुछ महीने जेल में गुजारने पड़े। उस दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए चंपाई सोरेन ही इस चुनाव में भाजपा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में ट्रम्प कार्ड बनते नजर आए। महाराष्ट्र में अगर पवार परिवार विभाजित हुआ तो झारखंड में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार टूट चुका है। उनकी भाभी सीता सोरेन भाजपा में है। चुनाव पूर्व दल बदल तो अब भारतीय राजनीति का स्थायी चरित्र बन गया है। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की लंबे समय से सक्रियता तथा बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडे सरीखे मुख्यमंत्री रह चुके आदिवासी नेता होते हुए भी भाजपा के लिए चंपाई सोरेन का इतना महत्वपूर्ण हो जाना बताता है कि बढ़त के संकेतों के बावजूद वह जीत के प्रति आश्वस्त नहीं। शायद महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी लोकसभा चुनाव में लगा झटका इसका कारण ही हो। कांग्रेस और राजद की उदारता से विपक्षी गठबंधन IMDIA वामपंथियों को भी साथ लेने में सफल हो गया है। गैर आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की बेहतर स्थिति के बावजूद माना जा रहा है कि सत्ता की जंग में आदिवासी बहुल विधानसभा सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं। ध्यान रहे कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सभी 5 सीटों पर INDIA जीत हासिल करने में सफल हो गया था। शायद इस बार घुसपैठ के मुद्दे से समीकरण बदल जाए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।